क्योंकि जिस दिन सुख हमारे जीवन में आया उसी दिन हम भगवान को विसार देते। अब एक हाथ ऊंचे डल्लम के गद्दा पर सो रहा है और चार जने पांव दबावे वाले लगे हैं कि भगवान को भजन भूले, और चार कांटे लगे हुए हमारे पांव में, राम 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 करो। ये भगवान ही कष्ट से हमें मुक्ति दे, तो कष्ट में ही तो भगवान को तुमने स्मरण किया है। और अच्छी व्यवस्था बन गई हो घर में और बढ़िया व्यवस्था के साथ जीवन चल रहा हो, और फिर भी अगर हम भगवान को नहीं भूले आए तो जब कृपा आया भगवान की। अगर धन आवे के बाद हमने धर्म कर्मों नहीं भूलो, धन आवे के बाद हम भगवान को नहीं भूले, सियानों को नहीं भूले, धर्म को ब्राह्मणों को नहीं भूले आए, तो जब भगवत कृपा आए यही तो कृपा आए। काय के अस नहीं को जन जग माही, प्रभुता पाई जाहि मदना। संसार में थोड़ी सी व्यवस्था बन जाए और पात्रता मिल जाए, पद मिल जाए, तो पद आवे के बाद अभिमान आ जाते हैं हमारे जीवन में। इसलिए धन उसका पच गया है, उसने पचा लिया धन को, इसके पास खूब संपत्ति है। भगवान ने परिवार को अच्छे से बनाया है, परिवार में सब अच्छे से रह रहे हैं, खूब पैसा वाले हो, कोई व्यवस्था की कमी नहीं है, लेकिन सज्जनता नहीं भूले आओ। पहले जो हते वे आज हो, और अगर आकाश को देखने लगे तो समझ ले कि कुपच होगा। हाथ फाड़ के बाहर निकल है, अब कितनी देर में निकल जाओगे। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। विपत्ति का वरदान मांगने पर भगवान ने निष्काम भक्ति का वरदान दिया, और पांडवों ने चरण पकड़ लिया भगवान की। हे मधुसूदन थोड़े दिन और रुक जाओ। भगवान पांडवों की लाने बहुत चाहते, भगवान रुक गए। लेकिन एक दिन रात्रि में देखोगे सब जने सो रहे और युधिष्ठिर जी रो रहे। युधिष्ठिर जी के पास भगवान कृष्ण पहुंचे हो, भगवान ने कहा कि बड़े भैया अब क्या बात है, क्या कारण है, रोते क्यों हो? महाभारत जीत लिया आपने, राज्य सिंहासन आपका है, आप राजा हो, अब कौन सा कारण है? हे कृष्ण तुम नहीं जानते हो क्या 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 कि जिन भाइयों के लिए हमने मारा है वो भाई थे हमारे, वो जो हमारी जय जयकार करते उस सिंहासन पर बैठ करके मैं सुशोभित होता उन भाइयों के साथ। वो भाई हमने कुरुक्षेत्र में मार धन संपत्ति के चक्कर में, भज्जा बांटने के चक्कर में हमने बहुत बड़ा पाप करो है भगवान, इस पाप से मुझे बचा लीजिए। भगवान ने कही कि धर्मराज भाई अगर कुमारगामी है, पुत्र भी कुमारगामी है, तो त्यजी जीतम कुलस्यार्थी ग्रामस्यार्थी कुलम त्यजी। परिवार की रक्षा के लाने अगर एक पापी होगा है वो को परित्याग कर दे, घर से भगा जाओ के लाने। त्यजे जीतम कुलस्यार्थी, दुर्योधन जैसो के लाने बीच में बिठा के दे रखो कि दुर्योधन के लाने महाराज जानते हैं कि राष्ट्र के ये बड़ा ही पापी है, हमारे वंश को मिटा देगा। अगर शरीर को अंग सड़न लगो होए तो शरीर की रक्षा के लाने वो अंग की लाने कटवा के ठुकवा दे, वो शरीर की रक्षा हो जाए। परिवार में एक कुमारगामी दुष्ट होगा, समझावे से नहीं समझ रहा हो तो विदुर नीति कहती है कि उसको परित्याग कर दे। गांव के लाने घर को परित्याग करो, ग्रामस्यार्थी कुलम त्यजी ग्रामम जनपदस्यार्थी। जिला की रक्षा के लाने गांव में परित्याग करना पड़े तो कर दो। ओम ग्रामम जनपदस्यार्थी आत्मार्थी पृथ्वी। अपनी रक्षा के लाने अगर झूठ बोलने पड़े तो बोल दो, लेकिन व्यर्थ का झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दो ही
हीरो है हमारे देश की। जय जवान और जय किसान। और दो ही जे हीरो आए, बाकी तो सब जीरो है, सब जीरो है दुनिया में। अगर किसान न हो तो और जवान न होते तो हम आज इतने बैठे होते। किसान हमें अन्न देता है जिससे हमारा भरण पोषण होता है, और जो जवान बैठा है सैनिक बन करके वो हमारी रक्षा कर रहा है।